Hello everyone, welcome to Exam Sure Shot. First of all, I am really very sorry to all of you that from few days I couldn't upload video just because of my exam, and I make sure you guys that you will get daily videos. So without wasting any time, let's get started. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रूबल नागी ने क्या किया है, 800 से अधिक जो है आपका वॉल पेंटिंग बना के, जिसमें इन्होंने साइंस, मैथ, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पेंटिंग बना के लोगों को इंस्पायर किया ताकि वो पढ़ सकें। ठीक है, और इनके द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग से लगभग लगभग 10 लाख लोगों ने एजुकेशन प्राप्त किया, और जो ड्रॉप आउट परसेंट है वो आपका 50% तक कम हो गया। ठीक है, इसके लिए जो है आपका टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया, और इनको जो है दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान 1 मिलियन US डॉलर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हम इसमें आपको नए क्वेश्चन तो कराएंगे, साथ ही में जो पिछले क्वेश्चन रहते हैं उसको हम आपको मेमोराइज भी कराते चलेंगे। तो देखो इसमें आपका क्या है, सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम के कोकरा झार में मिला है। ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए सीता सेलके को चुना गया है। और दोस्तों, भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है। और आपको बता दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि आपका बनारस में दिया गया है, वो किसे दिया गया है बताइए? आपका नमिता गोखले को दिया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, बार बार इसको रिवाइज करना, क्योंकि ये सब चीजें पूछे जाते हैं एग्जाम में। किस राज्य ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से वृद्धजन बजट पेश किया है? दोस्तों, केरल राज्य ने जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपका वृद्धजन बजट पेश किया है अलग से। ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है ये, तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं एक बार। दोस्तों, केरल के वित्त मंत्री KN बालागोपाल ने 2026-27 बजट में आपका क्या है, एल्डरली बजट पेश किया है, जिसमें आपको बताइए 46,236.25 करोड़ रुपए का बजट जो है यह आपका वृद्धजनों के लिए पेश किया है। और यह बताइए कुल बजट का कितना परसेंट है? आपका 19.07% है, जिसमें क्या है बताइए, जो पेंशन होता है उसके लिए बताइए आपका 68% खर्च होगा, बाकी जो है आपका ओल्ड एज और इन सब सुविधाओं के लिए खर्च होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ना स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, राजधानी की बात करें तो कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री कौन है बताइए? पिनाराई विजयन है। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अरकलेकर है। ठीक है, प्रमुख झील की बात करें तो केरल की प्रमुख झील जो है आपके अष्टमुड़ी है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी अनाईमुड़ी, ये आपका कहाँ में है? केरल पे है, जिसकी ऊंचाई बताइए लगभग क्या है? 2695 मीटर है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और दोस्तों, केरल के प्रमुख नृत्य के बारे में बात करें तो आपका कथकली, शास्त्रीय और लोक नृत्य है, मोहिनीअट्टम है, और एयम जो है यहाँ के लोक नृत्य है। लोकसभा की सीट की बात करें तो कितनी है बताइए? 20 सीट है आपकी। राज्यसभा की 9 सीट है, और विधानसभा की 140 सीट है। और जो है केरल जो है भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, और दुनिया में सबसे बड़ा काली मिर्च का उत्पादक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है ना केरल के बारे में कुछ चीजें, वो मैं आपको रिवाइज भी कराते चलता हूँ। तो व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन आगे बताइए? केरल आगे है। मतलब कहने का क्या है कि केरल में पर व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और दोस्तों, अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए केरल ने क्या किया है? एरोनेट लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान देना है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया बताइए? अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया, ये भी केरल का है। और केरल में बताइए क्या है आपका? 24/7 ओपन नेटवर्क कोड। ठीक है, ओपन नेटवर्क कोड जो है आपका कहाँ खुला है? केरल के कोल्लम में खुला है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और बताइए, केरल में अभी क्या है आपका? हाल ही में आर्किड एक पौधा है, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और ये लास्ट वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिलस सब्टिलस, मतलब आधिकारिक रूप से इसे क्या किया गया है? सूक्ष्म जीव राज्य का घोषित किया गया है। आपको पहली बार बता देते हैं कि किसी भी राज्य का कोई सूक्ष्म जीव नहीं है। पहली बार जो है आपका केरल ने
ये घोषित किया है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना। बेसिलस सबटिलस जो है ये क्या है, केरल ने पहली बार आधिकारिक रूप से इसे क्या किया है, सूक्ष्म जीव राज्य का घोषित किया है, याद कर लेना ये वाला। अगला है, हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है? तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में इसको समझेंगे दोस्तों। नीति आयोग ने असिस्ट प्लेटफॉर्म के तहत आंध्र प्रदेश के लिए स्वच्छ ऊर्जा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने विजयवाड़ा में सौंपा है। ये आपको ध्यान देना। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपका भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है, ये आपको ध्यान देना है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? एन चंद्रबाबू नायडू हैं। और राज्यपाल कौन है बताइए यहाँ के? तो जे अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में पिल्लो एआई का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में हुआ है। और आंध्र प्रदेश अपने होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा जो है विकसित करेगा। साथ ही आपका पोंडूरू खादी को क्या है, आंध्र प्रदेश के जीआई टैग मिला है। और आपका अनंतपुर अनार को भी जीआई टैग मिला है यहाँ की, ये भी आपको ध्यान देना है। और आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्लांट जो है प्रोजेक्ट लगेगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करके रखने हैं। हाल ही में अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये आपका कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 3 मिसाइल का सफल परीक्षण आपका उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया है। और इस मिसाइल की बात करें दोस्तों, तो ये आपका इंटरमीडिएट रेंज वाली आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता आपको बता दें कि 3000 से 3500 किलोमीटर के आसपास है। और दोस्तों यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है, उड़ीसा के बारे में देखते हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं बताइए? 11। राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। राजधानी कहाँ पे उड़ीसा की? तो भुवनेश्वर, याद रखना। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो मोहन चरण मांझी है, इनको देख सकते हो यहाँ। तो दोस्तों राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आपको ध्यान में है। अच्छा, उड़ीसा की चिल्का झील जो है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, तो ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में उड़ीसा में राजा रानी संगीत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है, ये ध्यान देना है। और दोस्तों क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बना है, ये आपको ध्यान देना है। और भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में आपका ग्रीन अमोनियम प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे होगा बताइए? ये आपका उड़ीसा में होगा। और अनु गर्ग को हाल ही में उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आकाश नेक्स्ट जनरेशन जो आपका मिसाइल है उसका सफल परीक्षण भी कहाँ पे हुआ है? तो आपका उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ है, जहाँ पे अग्नि-3 मिसाइल का हुआ है, तो ये भी याद रखना। अच्छा, और दोस्तों हाल ही में उड़ीसा के स्वास्थ्य विभाग ने पान मसाला गुटखा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, बनाना, रखना, स्टोर करना सब पे। ठीक है, हाल ही में ऑपरेशन शस्त्र किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये आपका दिल्ली पुलिस ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होता क्या ये है क्या, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, अभी हाल ही में 7 फरवरी को क्या हुआ है, दिल्ली पुलिस ने जो सोशल मीडिया पे ना हवाबाजी करते हैं, बंदूक दिखाते हैं, गन दिखाते हैं, फायरिंग करते हैं और जो क्राइम को प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ जो है ये ऑपरेशन शास्त्र चलाया गया है, ये गन कल्चर को खत्म करने के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, हाल फिलहाल में दिल्ली में जितनी भी चीजें हुए उसको रिवाइज करते चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 8वीं जो है सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नमो बुक फेस्टिवल का आयोजन जो है आपका कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली में लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई है। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तीसरी अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये आपका इंडिया ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में समझते हैं, ये कौन सा संस्करण था? तो बताइए, अंडर-19 वर्ल्ड कप का ये 16वां संस्करण था, हर 2 साल में होता है। और इसका आयोजन बताइए 15 से आपका 6 फरवरी तक आपका नामीबिया और जिम्बाब्वे में हुआ था। मेजबान देश नामीबिया और जिम्बाब्वे थे। और विजेता इसमें कौन था बताइए? भारत था, जिसने अपना 6वां खिताब जीता है। कैप्टन की बात करें तो आयुष मात्रे थे। और उप विजेता कौन था? इंग्लैंड। ठीक है,
प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, ठीक है। और सबसे अधिक बार भारत ही जीता है आपका 6 बार, तो ये भी आपको बता दिया। और पहला संस्करण कब हुआ था बताइए आपका 1988 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ था और उप विजेता आपका पाकिस्तान था, ठीक है। और पिछला संस्करण 2024 में आपका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया जीता था और भारत जो है उप विजेता था, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, तो यह आपका 7 फरवरी को मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसमें क्या है आपका जो भी नेग्रो लोग होते हैं, ठीक है, जो भी अश्वेत होते हैं, उनमें जो है आपका उनके लिए जो है यह जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यह जो दोस्तों अमेरिका की पहल है, इसे फिर बाद में भारत ने भी अपना लिया था, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला है दोस्तों हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों ये आपका हरियाणा वुमेन्स टीम ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों डिटेल में समझेंगे, हरियाणा वुमेन्स ने किसको हराया है, भारतीय रेलवे महिला टीम को 39-37 से हराकर अपना यह खिताब जीता है। और इसका आयोजन की बात करें तो कहाँ हुआ था, तो यह आपका हैदराबाद के GMC बाल योगी स्टेडियम में आपका 27 से 30 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ गया था, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जो है हरियाणा की बात करें तो सूरज कुंड मेला अभी जो है हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है, जहाँ पे आपका थोड़ा सा कैजुअलिटी भी हो गई थी, मतलब एक पुलिस वाले की जान चली गई थी, झूला टूट गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। और हरियाणा जो है आपकी कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की पहले सत्र की मेजबानी करेगा, ये आपको ध्यान देना है। और भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो है आपका कहाँ पे चलेगी, तो ये आपका हरियाणा में चलेगी। और हाँसी जो है आपका हरियाणा का 23वां जिला बना है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगला है हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, तो दोस्तों इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिटेल में इसको समझेंगे तो सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने आपका 10 मीटर जो है मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में आपका सिल्वर मेडल जीता है। और गोल्ड किसने जीता दोस्तों, तो ये उज्बेकिस्तान की नगीना सैदकुलोवा और मुहम्मद कमालव नकी ने जीता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाल ही में भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश बना है, तो दोस्तों भारत यह चौथे स्थान पे आ गया है आपका जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पे आ गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। पहले स्थान पे कौन है बताइए, पहले स्थान पे जो है आपकी अमेरिका है, जहाँ की सबसे सैन्य शक्ति मजबूत है। दूसरे स्थान पे आपका रूस है, तीसरे स्थान पे आपका चीन है, चौथे पे आपका भारत आ गया, ठीक है। और आपका 14वें पे पाकिस्तान आ गया और 5वें पे आपका दक्षिण कोरिया आ गया, तो ये आपको नोट कर लेना है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों देखो मेरी आप लोग से एक ही शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो। आप लोग लाइक किया करो, कमेंट किया करो, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आए वो चीज़ें आप पूछा करो। कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है जो आपको नहीं समझ में आता तो वो भी बताओ, मैं वो भी ऐड करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।